श्री गणेशाय नमः। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि विष्णु ने विश्व की, धर्म की, प्रकृति की रक्षा के लिए त्रेता युग के प्रारंभ में वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को भगवान परशुराम के रूप में छठे अवतार लिए। माता रेणुका तथा पिता जमदग्नि ऋषि थे। वे अखंड ब्रह्मचारी, परम वैरागी, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले चिरंजीव, अमर तथा महान पितृभक्त थे। 8 वर्ष की आयु में सभी शिक्षा, ब्रह्म विद्या, शास्त्र का पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। उनके गुरु भगवान शंकर थे। वे पशु, पक्षी, हिंसक, अहिंसक जीव की भाषा समझते थे और बोलते थे। भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि से उस समय के राजा सहस्त्रबाहु से गाय के कारण झगड़ा हो गया था। तपस्या में रत जमदग्नि ऋषि को राजा सहस्त्रबाहु के सैनिक हत्या कर दिए। उस समय ऐसा नियम था कि राजा को जो भी पसंद आए उसे ले लेते थे, युद्ध करके छीन लेते थे। परशुराम जी सभी क्षत्रिय राजा से युद्ध किए। सभी क्षत्रिय राजा को 21 बार संहार किए। संतुलन बनाए रखने के लिए कोई भी शक्तिशाली पुरुष किसी को भी परेशान नहीं करेगा, ऐसा नियम बनाए। सभी क्षत्रिय राजा की स्त्री पुत्रों को पालन पोषण किए, इज्जत की रक्षा की व्यवस्था की। उन सभी राजाओं से जीता हुआ राज्य वो सभी राजाओं को महर्षि कश्यप के माध्यम से वापस कर दिए। 1 रुपया भी अपना खुद के लिए फायदा नहीं किए, स्वयं का उसमें से एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं लिया। उनके शिष्य क्षत्रिय श्रेष्ठ महारथी भीष्म पितामह, पांडवों कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी युद्ध विद्या सिखाए। अन्य भी बहुत लोगों को युद्ध विद्या का शिक्षा प्रदान किए। भगवान परशुराम ने नारियों के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने भगवान परशुराम जी ने ऋषि अत्रि की पत्नी भगवान गुरुदेव दत्त की माता सती अनुसुईया के साथ, ऋषि अगस्त पत्नी लोपामुद्रा के साथ, अपने प्रिय श्री सपूतवन के सहयोग से विराट नारी अभियान का संचालन भी किए, जिसमें नारियों की स्वतंत्रता, नारियों की रक्षा, पुरुषों के बहुविवाह के विरोधी थे। आज भी प्रत्येक गांव में ब्रह्म बाबा मिलते हैं। ब्रह्म बाबा भगवान परशुराम के ब्राह्मण बाबा ही हैं। भगवान परशुराम की माता रेणुका आज भी बहुत लोगों की कुल देवी हैं। माता रेणुका रामायण में बालकांड के 9वें विश्राम में सीता स्वयंवर के समय वर्णन आता है। भगवान राम बोल रहे हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बर नाम तुम्हारा। हे भगवान परशुराम, मेरा नाम तो सिर्फ राम है, आपका नाम तो परशु सहित है। राम रमापति करधन लेहूं, खैचहु मिटई मोर संदेहूं। देख चापू आप कहीं चल गए हूँ, परशुराम मैं विस्मय भय हूँ। भगवान सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम ने अपना वैष्णव धनुष भगवान राम को प्रदान किए। चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण को प्रदान करने वाले भगवान परशुराम ही थे। भगवान परशुराम की कृपा से ही भगवान कृष्ण को चक्र सुदर्शन प्राप्त हुई थी, धर्म रक्षा के लिए। आज के दिन अक्षय दान का बहुत महत्व है। आज के दिन जो भी दान किया जाता है वो अक्षय रहता है, खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। आज का किया हुआ दान पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान परशुराम की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, जिसको आज अखाजी कहते हैं। आज कुछ भी सोच समझ के शुरू करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। खेती का काम करना हो, जमीन का काम करना हो, मकान खरीदना हो, फैक्ट्री की शुरुआत करनी हो, दुकान की शुरुआत करनी हो, गाड़ी खरीदना हो, आभूषण खरीदना हो, एग्जाम की तैयारी शुरू करना हो, प्रतिस्पर्धा परीक्षा की तैयारी करनी हो, किसी से दोस्ती करना हो, शादी करना हो, स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए कोई भी काम की शुरुआत कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। परशुराम का आज के समय का संदेश ये है
कि आज के समय सभी ब्राह्मण भाइयों को एवं सभी को ज्ञानी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए और साथ में शक्तिशाली भी होना चाहिए। शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना प्रत्येक ब्राह्मणों के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन जो भी दान किया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। दान पुण्य करने से जो भी मनोकामनाएं होती है, जो भी सोच के दान किया जाता है, उसका 100% लाभ मिलता है, फायदा मिलती है। आज के दिन भगवान परशुराम की पूजा करने से, सेवा करने से धन धान्य की प्राप्ति, भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति, शत्रुओं का नाश, वाणी की सिद्धि, सुख शांति तथा सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 8 वर्ष की उम्र में ब्रह्म विद्या एवं शस्त्र शास्त्र की ज्ञान प्राप्त करने वाले महान अवतार, महान दानी, महान पुरुष, अखंड नारी जागृति अभियान के संचालक, नारियों की मुक्ति के लिए कार्य करने वाले अखंड ब्रह्मचारी, महान दानी, सीता स्वयंवर में भगवान राम को धनुष, वैष्णव धनुष प्रदान करने वाले, धर्म रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को चक्र प्रदान करने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले चिरंजीव, जो अभी भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं, परशुराम जी को कृष्णा जी महाराज के तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान परशुराम, जय राम, जय श्री कृष्ण।